फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की ज़ुबान है। किसी भी लैंग्वेज का पर्पस क्या होता है, कम्युनिकेट करना। विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज वी कैन कम्युनिकेट। ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो दूसरी पार्टी तक पहुंचाना, दिस इज़ अकाउंटिंग। डिटेल्ड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सिस्टमेटिक का प्रोसेस है इन 7 एक्टिविटीज़ का। ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड पे हम कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इनको रट्टा मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इम्पोर्टेंट टर्म कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। जिनके पास सुहेल अफजल की बुक है उसका पेज नंबर 7। फर्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टर्म है वो है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस और ऑनर में फ़र्क है। मीन टू से कि तमाम की तमाम चीज़ों का तल्लुक़ बिज़नेस के साथ है। ऑनर जो है वो उसकी अलग से शनाख्त है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बहुत सारे बिजनेसेस को जानते हैं लेकिन हमें उसके ऑनर का नहीं पता होता। सेकंड हमारे पास है टर्म सोल प्रोप्राइटरशिप। जिस बिज़नेस का एक ऑनर होगा उसको हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप 2 से 20 तक जिस बिज़नेस के ऑनर हो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी। जिसमें 20 से ज़्यादा ऑनर हो उसको हम कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जो अफराद बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर, राइट। हमारे पास नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसमें यह है कि गुड्स का मतलब होता है इशिया। जिन इशिया को आप खरीदते वक्त या ख़रीदने से पहले ही आपने प्लान किया होता है कि हमने इनको सेल कर देना है, उनको क्या कहते हैं, हम गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परचेजेस। अब परचेजेस में ये है कि गुड्स के ख़रीदने को आप परचेजेस कहते हैं। परचेजेस 2 तरह की होती हैं, कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस वो है कि आपने चीज़ को परचेज़ किया और आपने उसी टाइम उसकी पेमेंट कर दी। क्रेडिट परचेजेस ये है कि आपने चीज़ को परचेज़ किया लेकिन आपने क्रेडिट बेस पे उसको परचेज़ किया। परचेजेस रिटर्न, आपने चीज़ें परचेज़ की हैं लेकिन किसी वजह से आप उनको वापस कर देते हैं तो उनको हम कहते हैं परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न का जो अदर नेम है वो है आउटवर्ड, विच मीन कि आपके पास जो चीज़ें थी आपने वापस कर दी हैं तो वो क्या आपसे चीज़ें चली गई, तो उनको हम क्या नेम दे देंगे, परचेजेस आउटवर्ड का। उसके बाद हमारे पास है परचेजेस डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट। मीन टू से कि आपने चीज़ें परचेज़ की हैं तो आपको डिस्काउंट मिला, आपने चीज़ें सेल की हैं तो आपको डिस्काउंट मिला। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसमें है अलाउंस। आप कुछ चीज़ बाय कर रहे हैं उसमें माइनर सा डिफेक्ट डिफ़ॉल्ट आ गया तो उसमें से आपको कुछ अमाउंट छोड़ दी जाएगी, उसको आप क्या बोलेंगे, अलाउंस। अलाउंस का नाम दे देंगे इसको। अब हमारे पास है ट्रेड डिस्काउंट। जो प्रोडक्ट है उसकी जो लीस्ट प्राइस है उस पर डिस्काउंट देना, उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। लाइक किसी चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है कि 1000 उसकी प्राइस है और जो सेलमैन है वो कहता है कि आपको मैं 900 की दे देता हूँ, तो उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होती। जो 100 रुपीज़ उसने डिस्काउंट दिया आपको उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल रिटर्न और इसका अदर नेम जो है वो सेल इनवर्ड है। सेल रिटर्न है कि आपने कुछ चीज़ें सेल की थी वो आपको वापस हो गई हैं, जो बायर था उसने आपको चीज़ें वापस कर दी हैं तो वो क्या हो जाएंगी, सेल रिटर्न हो जाएंगी। सेल वापस होगी आपकी और आपके स्टॉक में वो चीज़ें आ गई हैं तो उसको आप क्या नाम दे दोगे, सेल इनवर्ड का नाम दे दोगे। चीज़ें आ गई, वापस आ गई हैं। उसके बाद आपके पास है सेल। गुड्स के बेचने को आप सेल कहते हैं। सेल 2 तरह की होती हैं, कैश सेल, क्रेडिट सेल। कैश सेल जैसे कि हमने परचेजेस कैश परचेजेस पढ़ा था और क्रेडिट परचेजेस पढ़ा था, उसके रिवर्स है। मीन टू से कि कैश सेल आपने जब सेल की हैं चीज़ें तो आपको उसी वक्त ही प्राइस मिल गई है, और अगर आपने चीज़ें सेल की हैं तो वो आप
जो पेमेंट करने वाला होगा वो बोलेगा कि मैंने उधार पे चीज़ें लेनी है, तो उसको आप नेम दे दोगे क्रेडिट सेल। अब हमारे पास टर्म है डेटर अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिटर अकाउंट रिसीवेबल। इसको आप डेबिटर नहीं पढ़ेंगे, जो बी है वो साइलेंट है, इसको आप डेटर पढ़ेंगे। डेटर अकाउंट रिसीवेबल से मुराद है कि जिनसे पैसे लेने हैं उनको हम डेटर अकाउंट रिसीवेबल बोलेंगे, और जिनको पैसे देने हैं उसको क्रेडिट अकाउंट पेएबल बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैश डिस्काउंट। लेट्स सपोज कि अगर आपने उधार पर सामान खरीदा है तो आप कहते हो कि मैं 10 दिनों के बाद उसकी पेमेंट कर देती हूँ, लेकिन आप ऐसे करते हो कि 10 दिनों से पहले उसकी पेमेंट कर देती हो, और जो सेलमैन होगा वो आपको डिस्काउंट दे देगा 2%, वो आपको डिस्काउंट दे देगा, पैसे छोड़ देगा, और उसको आप कहेंगे कैश डिस्काउंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है कैपिटल। कैपिटल को हम सरमाया कहते हैं, कैपिटल का मीनिंग भी सरमाया ही है, बिजनेस लैंग्वेज में भी इसको सरमाया कहते हैं। जो मालिक अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है उसको आप जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट होती है उसको आप कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइंग। अगर ऑनर पैसे वापस ले रहा है या कोई चीज़ वापस ले रहा है, लेट्स सपोज कि ऑनर शॉप है उसकी मोबाइल वाली, और वो एक मोबाइल लेके अपनी शॉप में से तो रख लेता है, घर के लिए ले जाता है, तो वो उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और मेरी वीडियो को शेयर कर दें। इंशाल्लाह इसी तरह ही हम नेक्स्ट लेक्चर में भी अपनी इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं वो जो रह गई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।